नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर पूर्णिमा तिवारी। आई एम एन ऑब्स्टेट्रिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। आज हम बात करेंगे आईयूआई प्रोसेस के बारे में कि आईयूआई की नीड किसको होती है, ये कैसे किया जाता है, इसमें कितना खर्चा आता है और इसके क्या सक्सेस के चांसेस हैं। आईयूआई का मतलब होता है इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। मतलब जो आपके पार्टनर का वीर्य है उसको हम प्रोसेस करके यूट्रस के अंदर आर्टिफिशियली इंसेमिनेट कर रहे हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं आईयूआई। आईयूआई की नीड किसको होती है? देखिए, अगर आपके हस्बैंड के सीमेन में कुछ भी स्पर्म की एबनॉर्मलिटीज़ है, उनका नंबर कम है, उनकी मोटिलिटी में प्रॉब्लम है, उनकी मॉर्फोलॉजी में प्रॉब्लम है, तो आईयूआई एक अच्छा तरीका है प्रेगनेंसी जल्दी कंसीव करने का। दूसरा, कभी कभी देखा जाता है कि कुछ कपल्स में सेक्सुअल डिसफंक्शंस होते हैं, जैसे कि प्री मेच्योर इजैक्यूलेशन है या हस्बैंड को इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, तो आईयूआई एक अच्छा माध्यम है। तीसरा, कभी कभी ये देखा जाता है कि सपोज आपको प्रेगनेंसी जल्दी करनी है बट आपके हस्बैंड किसी कारण से ओव्यूलेशन के उन दिनों में आपके साथ नहीं है, तो आप अपने हस्बैंड के स्पर्म फ्रीज करा के ओव्यूलेशन के बाद आईयूआई करवा सकते हैं जल्दी प्रेगनेंसी करने के लिए। और कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें सब कुछ बहुत अच्छा है, मतलब महिला के अंडे बहुत अच्छे बन रहे हैं, ओव्यूलेशन बहुत अच्छा हो रहा है, ट्यूब्स दोनों खुली हुई हैं, बच्चेदानी बहुत अच्छी है, सीमेन पैरामीटर्स बहुत अच्छे हैं, बट फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। ऐसे अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी के केसेस में भी आईयूआई एक अच्छा तरीका है प्रेगनेंसी जल्दी कंसीव करने का। अगला सवाल ये आता है कि आईयूआई कैसे किया जाता है। देखिए, आईयूआई करने के लिए कुछ प्री रिक्विजिट्स होते हैं। सबसे पहला, जब आप अपने फर्टिलिटी डॉक्टर के पास जाते हैं और वो आपको आईयूआई सजेस्ट करते हैं, तो ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी दोनों ट्यूब्स खुली हैं कि नहीं खुली हैं, क्योंकि आईयूआई में हम सिर्फ सीमन प्रोसेस करके यूट्रस में डाल रहे हैं, बट उसके लिए ट्यूब्स का खुला होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे ही आप डॉक्टर के पास जाएंगे, कुछ आपका इनिशियली वर्कअप किया जाएगा जिसमें आपका ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट भी किया जाता है और चेक किया जाता है। आपका ओवेरियन रिजर्व का टेस्टिंग होता है, जो या तो सोनोग्राफी के माध्यम से किया जाता है जिसमें हम एएफसी काउंट देखते हैं, या एक ब्लड टेस्ट होता है एएमएच जिसके माध्यम से किया जाता है। उसके अलावा आपके हस्बैंड के सीमेन पैरामीटर्स भी इवैल्यूएट किए जाते हैं। और अगर आपको आईयूआई सजेस्ट किया गया है तो आपको आपके अगले माहवारी के दूसरे दिन बुलाया जाता है। माहवारी के दूसरे दिन हम आपका सोनोग्राफी करते हैं। हम ये देखते हैं कि कोई सिस्ट वगैरह तो नहीं है, आपका एएफसी काउंट देखते हैं। उसके बाद से कुछ अंडे बनने की दवाइयाँ और बाद में कुछ इंजेक्शंस आपको दिए जाते हैं। जैसे ही महीने के 10वें 12वें या 14वें दिन हमें ऐसा लगता है कि आपका अंडा बन के ऑप्टिमम साइज़ का पहुंच गया है, मतलब 18 से 20 के बीच आपका फॉलिकल साइज़ पहुंच गया है, हम आपको एक ट्रिगर का इंजेक्शन देते हैं। ट्रिगर के इंजेक्शन के 35 से 36 घंटे के बाद आपका फॉलिकल रप्चर हो जाता है, ओव्यूलेशन हो जाता है। उस टाइम पे जैसे ही कंफर्मेशन हमें होता है, हम आपको आईयूआई के प्रोसेस के लिए बुलाते हैं। जिस दिन आपको आईयूआई के लिए बुलाया जा रहा है, आपको बिल्कुल फास्टिंग आने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना अच्छे से कुछ ब्रेकफास्ट करके या कुछ खा के आ सकते हैं। हम आपको यूरिन होल्ड करने के लिए बोलते हैं, बिकॉज़ हम अपने सेंटर पे आईयूआई अल्ट्रासाउंड गाइडेड करते हैं। जब हम आपको यूरिन होल्ड करने के लिए बोलते हैं, उसी बीच हम आपके पार्टनर को बोलते हैं कि आप एक कंटेनर में अपना सैंपल हमें दे दीजिए। उस सैंपल को हम प्रोसेस करते हैं लैब में, एक हाई क्वालिटी का सीमेन सैंपल प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद हम आपको बुलाते हैं, आपको लिटाते हैं और एक पतले से कैथेटर की सहायता से, एक पतला सा पाइप जैसा कैथेटर होता है जिसमें हम आपके हस्बैंड का प्रिपेयर्ड सीमेन सैंपल डालते हैं और इसको हम आपके यूट्रस में डाल देते हैं। आईयूआई प्रोसीजर करने के 10 से 15 मिनट बाद तक हम आपको रेस्ट करने के लिए बोलते हैं। उसके बाद आप घर जा सकते हैं और घर जाने के शुरू के 1 से 2 दिन हम आपको बोलते हैं कि आप रेस्ट लीजिए। उसके बाद आप अगले 20 दिन तक अपना रूटीन काम कर सकते हैं। हम आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए आईयूआई प्रोसीजर के 20 दिन के बाद सजेस्ट करते हैं। अगर पॉजिटिव आता है तो फिर से हम चेकअप के लिए बुलाते हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली इट कम्स नेगेटिव, डोंट लूज होप, बिकॉज आईयूआई का एक साइकिल में सक्सेस रेट 15 से 20% होता है। जैसे जैसे सेकेंड और थर्ड आईयूआई साइकिल में सक्सेस रेट थोड़ा बढ़ जाता है। अब आईयूआई का सक्सेस रेट किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? सबसे पहला, आपके एग्स की क्वालिटी पे,
दूसरा, आपके हस्बैंड के सीमन पैरामीटर्स पे। तीसरा, आपकी ट्यूब्स खुली हैं कि नहीं खुली हैं, और अगर खुली हैं तो उनकी फंक्शनैलिटी कैसी है। अब आईयूआई फेल होने के रीजंस क्या हो सकते हैं? सबसे पहला रीज़न, या तो आपके एग की क्वालिटी ख़राब है। दूसरा, सीमन पैरामीटर बहुत ज़्यादा ख़राब है। तीसरा, आपके यूट्रस मतलब बच्चेदानी में कोई प्रॉब्लम है, या तो उसमें फाइब्रॉइड है या अंदर की लाइनिंग खराब है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो आईयूआई फेलियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आई होप आपको आईयूआई से रिलेटेड काफ़ी समझ आया होगा, बट अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं। वी विल बी हैप्पी टू आंसर इट, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।